एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध डाउरी डेथ यानी दहेज हत्या। आप सभी ने इस अपराध के बारे में सुना होगा जिसको दहेज प्रथा भी लोग कह देते हैं। इंडियन पेनल कोड की धारा थी 304 बी। 304 बी के स्थान पर नया कानून जो बीएनएस आया है उसकी धारा हो गई है 80। आपको पता है जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर 3 नए कानून लागू हो गए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 304 बी आईपीसी को रिप्लेस किया गया है धारा 80 बीएनएस के द्वारा। तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि डाउरी डेथ का अपराध किन परिस्थितियों में बनता है, आवश्यक तत्व जो होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, वो क्या होते हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में 5 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप किसी भी तरीके की जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आप वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको इतना सरल भाषा में समझाऊंगा कि डाउरी डेथ के अपराध का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल एविडेंस में। इससे पहले कि मैं आपको डाउरी डेथ को पॉइंट वाइज समझाऊं, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोविजन क्या कहता है। बीएनएस की धारा जो 80 है उसको आपके सामने पढ़ता हूं और स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा। सेक्शन 80 डाउरी कहता है, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband or in connection with any demand of dowry. Such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. ये तो कहा गया है सेक्शन 80 डाउरी डेथ में। अब मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता हूं। इसमें 2-3 शब्द आए। सबसे पहला ये आया कि क्रुएलिटी शून बिफोर हर डेथ और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी। और डेथ जो होनी चाहिए वो नॉर्मल डेथ नहीं होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि किसी भी महिला की मृत्यु होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, मृत्यु होना चाहिए। मृत्यु कैसे होना चाहिए? जलने से होना चाहिए, या शारीरिक चोट से होना चाहिए, या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो, या तो की गई हो या हुई हो। समझ लीजिए, अगर महिला अपने मन से भी मर जाती है, यानी सुसाइड कर लेती है, फांसी लगा लेती है, पॉइजन खा लेती है, गंगा में कूद जाती है, ट्रेन के नीचे आ जाती है, तो भी ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मृत्यु नहीं कही जाती है। तो मृत्यु अदर देन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, अर्थात मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है अप्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। दूसरा, विद इन 7 years ऑफ मैरिज, ये भी वर्ड आया। मृत्यु जो हो वो 7 साल के भीतर होनी चाहिए। तीसरी, महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित या क्रूरता का शिकार बनाया गया हो। जो इसमें वर्ड आया है, सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, पति के द्वारा या पति के नातेदारों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया हो। कहे के लिए? इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी, दहेज की मांग को लेकर के प्रताड़ित किया गया हो। यानी क्रुएलिटी जरूरी है, हरेसमेंट जरूरी है, और क्रुएलिटी और हरेसमेंट का कनेक्शन डाउरी की डिमांड से होना मैंडेटरी है। यहां पे दोस्तों एक सवाल आता है, क्या अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया गया है, उसने सुसाइड कर लिया विद इन 7 years ऑफ मैरिज, उसके घर वालों के द्वारा, मायके वालों के द्वारा एफआईआर लिखाई जाती है। एफआईआर में दहेज की मांग की बात नहीं की जाती, सिर्फ क्रुएलिटी की बात की जाती है, तो यहां पर 304 भी नहीं लगेगा, भले 7 साल के अंदर डेथ हुई हो, क्योंकि यहां पर डाउरी की डिमांड नहीं है। डाउरी की डिमांड एक मैंडेटरी एलिमेंट है डाउरी डेथ के लिए। तो प्रताड़ना का संबंध, क्रूरता या उत्पीड़न का संबंध दहेज से होना बहुत जरूरी है। दूसरा एक शब्द आया सून बिफोर डेथ, यानी प्रताड़ना मृत्यु से कुछ पहले होना चाहिए। यह नहीं कि 6 महीना पहले, साल भर पहले प्रताड़ित किया गया था दहेज की मांग को लेकर के। अब जहां पर सून बिफोर डेथ का है उसमें टाइम तो दिया नहीं गया,
कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 1 घंटा पहले, ये नहीं दिया गया। लेकिन अलग अलग जजमेंट्स में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जरूर एक्सप्लेन किया गया है, प्रिंसिपल होल्ड किए गए हैं कि मृत्यु से ठीक पहले या निकट समय में, वो कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न किया गया है। मृत्यु से ठीक पहले या कुछ निकट समय पहले ये किया गया है। सून बिफोर का कोई निश्चित समय नहीं है, प्रत्येक मामले के फैक्ट्स पर निर्भर करता है, तथ्यों पर निर्भर करता है। अब साथियों, आपको पता है कि इसमें प्रजम्पशन होता है, यानी कोर्ट उपधारणा कर लेती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर अगर अपराध का आरोप है तो अभियोजन को यह साबित करना होगा बिना किसी शक शुबा के, बिना रीजनेबल डाउट के कि उसने अपराध किया है। लेकिन जहां तक डाउरी रेप के अपराध का सवाल है, और एक दूसरा अपराध भी है पॉक्सो का, यहां पर प्रजम्पशन है, यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर होता है कि वो साबित करे कि उसकी डेथ कैसे हुई है। हालांकि फंडामेंटल प्रिंसिपल अभियोजन को प्रूव करने होते हैं। तो यहां पर एविडेंस एक्ट की धारा 113B थी, जिसमें कोर्ट ये उपधारणा कर लेती है, ये मान लेती है कि दहेज मृत्यु आरोपी ने कारित की है जब तक कि आरोपी इसके विपरीत सिद्ध ना कर दे। अब 113B इंडियन एविडेंस की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा आ गई है 118। तो ये बात यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी कि 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रजम्पशन तभी लागू होंगे जब अभियोजन पहले धारा 304B यानी धारा 80 BNS के मूल तत्वों को साबित कर दे। अगर अभियोजन जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं डाउरी डेथ के ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, अगर प्रोसिक्यूशन उन एलिमेंट्स को प्रूव करने में फेल हो जाता है तो फिर प्रजम्पशन लागू नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि डाउरी डेथ के अपराध के बारे में आपको पॉइंट वाइज बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें सोशल एविडेंस।